हेलो स्टूडेंट, कहते हैं ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हर लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ड्रीम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं देवेंद्र यादव आपको फॉरेस्ट गार्ड के 7 डे प्रेपरेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, आपके पास दिन लगभग 7 रह गए। आपको किस तरह से तैयारी करनी है? 200 वैकेंसी है। मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, अपने शुरुआत करेंगे। देखो, ये बातें मैं बताना आपको नहीं चाहता, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट एग्जैक्ट तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। उसने सीधा आपको ये बोला है कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब, वो भी 14वीं सेंचुरी के बाद वाली। तो मैं आपको बताना या समझाना क्या चाहता हूं कि 120 नंबर है, जिसमें से 30 नंबर का तो आपको जीके आएगी। वेटेज देखना, एक बार इधर देखना, वेटेज देखो। 30 नंबर की जीके, जिसमें से करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये वाले क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री से मान लो 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, वो आप थोड़ी सी प्रेपरेशन उसकी करनी है। एंशिएंट आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़नी इन 7 दिनों में। मैं आपको इस तरह से बताना चाहता हूं कि मान लो आपकी तैयारी 0 है, आपको ऐसे लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो इन 7 दिनों में मैं आपके 60 नंबर या 70 नंबर लाने की कोशिश करूंगा। जो मैं बताऊं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, जो मैं आपको बताऊं वो आपने देखना है। देखिए, जैसे कि 30 नंबर का क्या है, जीके है, और 30 नंबर का हमारे पास मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है। देखो, मैथमेटिक्स में चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर का पंजाब में पेपर ले लो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का ले लो, और चाहे कोई मर्जी पेपर ले लो, चाहे पिछले दिनों में सुपरवाइजर और लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ, उसमें यह दर्शाया गया है कि 120 नंबर का पेपर आया, और ये लॉजिकल और मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स, ये भी 30 नंबर का है। देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल स्किल, परसेंटेज। तो मैं आपको यहां से शुरू करवाने वाला हूं आज की क्लास में। जो पहली क्लास होगी परसेंटेज की, उसमें मैं आपको परसेंटेज ही करवाने वाला हूं। देखो, क्योंकि देखो, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता, मैं आपका टाइम ये नहीं खराब करना चाहता कि 14 को 15 से गुणा कैसे करते हैं, ये टेबल सीखो, ये करो, वो करो। शॉर्टकट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको बेसिक करना है, साथ शॉर्टकट बेसिक से ही बनता है, ठीक है। तो मैं आप देखो, अब सिलेबस देखो, आपका पहाड़ जितना सिलेबस है। इसमें क्या छोड़ दिया उसने, ये बताओ। अब मैं ये, एक तो मेरा मन करता है मैं यहां से शुरू करूं, पीछे से। बहुत से बच्चे जो हैं उनको यहां से, ये जो टॉपिक है ना, यहां से लेके आगे तक कुछ भी नहीं आता, मुझे पता है। बट मैं आपको इस जगह ड्रीम आईएएस के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में फ्री पढ़ाने वाला हूं। अगर आप सुबह 10 बजे ड्रीम आईएएस कोचिंग सेंटर पे आते हो, तो आपको फ्री मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह पढ़ाई जाएगी। पंजाबी आपने खुद पढ़नी है, ठीक है ना, वो पढ़ ही लेता है, दुग्गल की बुक से पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ये रीजनिंग है, डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, कुछ टॉपिक तो आज ही निमेट दूंगा मैं, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो, उसके बाद में इंग्लिश और पंजाबी 15-15, 30 नंबर की है, यानी कि 90 नंबरों का काम तो यही है। जिसमें से आगे देखो, कंप्यूटर 10 नंबरों का और पंजाब जी के 20 नंबर की है। ये पंजाब जीके में तो लगभग देखो कहां से क्वेश्चन उठेगा। क्वेश्चन आपका यहां से उठेगा, भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म, टीचिंग ऑफ सिख गुरुज, यहां से आपका क्वेश्चन उठेगा। अगर जो स्टूडेंट कहीं से भी कोचिंग कर रहा है, जरूर लो, इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ना है, पैसे दिए आपने,
बट फ्री में भी आपको तैयारी करनी है। फ्री का मतलब क्या है, ये नहीं है कि मेरा कंटेंट सही नहीं होगा। ये लेक्चर को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से मैं बताने की या समझाने की कोशिश आपको करूंगा। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है। देखो परसेंटेज को हमने करना है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको बोलूं 1/2, आप मुझे तुरंत बोलोगे सर 50%। कैसे पता लगा? क्योंकि 1/2 100 का कितना हिस्सा है, आप बोलोगे 50%। क्या मैं इस 50% को ये परसेंट उड़ाऊंगा तो नीचे क्या है 100। अब देखो मैं सीधा आपकी रिवीजन करवाना चाहता हूं। जो बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, अगर वो सोच रहा है कि मुझे रिवीजन करना है, फ्री में करना है, कोई चार्जेस नहीं है आपके, सिर्फ आपका काम इतना सा है, आपकी फीस इतनी सी है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई वैकेंसी आएगी इस चैनल के माध्यम में कम्युनिटी में आपको डाल के बता दिया जाएगा। साथ में ड्रीम आईएएस का, आईएएस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आगे आने वाले दिनों में। देखो जी, मैं आपको बताना या समझाना क्या चाहता हूं कि अगर 1/3 बोल दूं मैं, ठीक है ना, अगर यहां पे मैं 1/3 बोल दूं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? देखो 100 का कितना हिस्सा है, ऊपर 100 से गुणा कर दो /3, ठीक है ना। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 सही 1/3%। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि नीचे तो 3 है, 33 को गुना कर दिया 99 और 1 को प्लस कर देंगे, क्योंकि इसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33 1/3। क्या 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 25%? आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि 100 का कितना हिस्सा है। क्या ये फ्रैक्शन आपको पता है क्या? जिस तरह से मैं आपको बोलूं 1/5, अगर नहीं पता है तो आपको करनी है ऐसे। कैसे पता लगा? क्योंकि ऊपर 100 से गुना कर दो, ठीक है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा ये 20%, क्योंकि ऊपर तो 100 ही है ना। 1/5 100 का कितना हिस्सा है ये मैंने आपसे पूछा है। मुझे बताओ 1/6, 1/6 ऊपर 100, ये बच्चों की तरह अब नहीं करना आपने, ठीक है ना। 16 सही 2/3। कैसे पता लगा? 2 के टेबल में काट दो 50 और 3, और ये कितना है 3, 16 सही 2/3। तो मेरा ये मकसद ये है कि आपकी लंबी लंबी क्लासें करा के मैं, ठीक है, तो वो आपको करवाऊं, ठीक है ना। आगे देखो 1/7, 1/7 को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या ये लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 14 सही 2/7? अब कई स्टूडेंट ये बोलना चाहते हैं कि उनको समझ तो आ गया भी 14 सही 2/7 कैसे आया। देखो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, मैं कोई आपको समझा नहीं रहा आज। एक बात याद रखना, मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको रिवीजन के लिए करवा रहा हूं। तो ये 30, 7 चौके 28, बचा कितना 2, 2 को ऊपर लिख दो, यहां 7 लिख दो, यहां 14 लिख दो। तो क्या मेरे को बताओ, क्या मैं इसको 14 से 2/7 लिख सकता हूं क्या? अब इधर देखो, क्या मैं इसको 2/7 कर दूं? तो अब 2/7 कर दूं तो 200/7 हो जाएगा। तो एक काम करा करो, जब भी ये 2/7 है ना, तो इस फ्रैक्शन की पहचान क्या करा करो, इसको 2 से गुना कर दो। 14 को 2 से गुना करोगे तो 28/, ठीक है ना, 28 2/7 कितना हो गया 28 4/7। कैसे पता लगा? अगर ऊपर 2 है तो इसको भी 2 से गुना कर दो और इसको भी 2 से गुना कर दो। अगर वहां 3/7 हो जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 14 तिया 42 और 6/7। मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर 3/7 हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्योंकि 1/7 की वैल्यू तो कितनी है 14 सही 2/7, ऊपर 3 है तो 14 को 3 से गुणा करेंगे, 14 तिया 42 और 1 को, और यहां पे कितना है 2, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6/7। क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं क्या? मैं आपको ये बात बताने की समझाने की कोशिश करता हूं, परसेंटेज के ये फ्रैक्शन है,
ठीक है। जिस तरह से मैं आपको बोलूं कि 1/8 है, 1/8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100/8 है। 2 के टेबल में काट दो दोनों को। अब ये बच्चों की तरह ऐसे नहीं बताऊंगा मैं आपको कि इसको भी 2 पे और इसको भी 2 पे, ये टाइम आपका जा चुका है। अगर आपने ये सोच रहा है कि मेरे 5-6 नंबर आएंगे, मेरी तैयारी इतनी कम है, तो मैं आपके 50-60 नंबर ज़रूर ला दूंगा। स्ट्रेटेजी एक ऐसी बताऊंगा जिससे आपको 50-60 नंबर आ जाएंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस करनी है। देखो अब इसको क्या कर सकता हूं, 2 पे करूंगा तो 25/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12.5%? बोलो जी, क्या मैं इसको 12.5% लिख सकता हूं? ठीक है। अगला देखो 1/9, 1/9 को क्या लिख सकता हूं मैं? अब देखो नीचे 9 है, यहां पे क्या है 11, कि कैसे पता लगा मेरे को, क्योंकि 11 9 99, 12 पे करता तो 108, तो यहां कितना बच गया 1। यानी कि इस तरह से आपको फ्रैक्शन याद रहने चाहिए भी। ये 11 से 1/9 किसका फ्रैक्शन है। ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि कल को मैं बोलूंगा राजू की सैलरी 10% बढ़ गई, आपको मैं ये बोलूंगा कि 10% को 1/10 लिख सकता हूं क्या? बोलो लिख सकता हूं ना। 1/10 क्यों लिखा? क्योंकि परसेंट उड़ाओगे नीचे 100, वो 0 से 0 कट गई, 1/10। मान लो राजू की सैलरी 10 थी, बढ़ के कितनी होगी 11/10। नायब तहसीलदार में आया था क्वेश्चन कि 10% बढ़ गया, 10% कम हो गया, तो बताओ कितने परसेंट बढ़ा या कम हुआ। ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे देखो, जिस तरह से 1/11 लिख दूं तो यहाँ 9 सही 11/1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन है परसेंटेज के, जो मैं मान के चलता हूं कि आपको 1/2 से लेके 1/15 तक आते होंगे। इनका ध्यान रखना है, वरना आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि बहुत से एग्जाम में सिर्फ आपको ऐसे ही बोल दिया जाता है कि इसका फ्रैक्शन बताओ। अब ये तो याद ही रहना चाहिए, आपको पता लग गया था ना। देखो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि ये 14 को 42 को देख के ही आपको सीधा याद आ जाना चाहिए 3/7, क्योंकि इसको करोगे तो टाइम खा जाएगा आपका। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखो, जिस तरह से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अब थोड़ा सा कंसेप्ट और देखता हूं। मैं अगर आपको बोलूं 1 आवर 30 मिनट, व्हाट परसेंटेज ऑफ डे? कितना परसेंटेज है एक दिन का? तो मुझे बताओ 1 घंटा और 30 मिनट। क्या आपको पता है कि मिनट को अगर आपने आवर में बदलते हैं, जे मिनट नू आप आवर च बदल दें, मैं पंजाबी बोल देना, जे आप डिवाइड किहदे नाल करदे आ 60 नाल। क्यों? ठीक है ना। या गुणा किहदे नाल करदे आ 60 नाल। तो मैनू एक गल दसो, अगर मिनट नू आवर दे विच बदलना है तो 60 नाल भाग कर दीए, तो ये कितना आ जाऊगा? ये आ जाऊगा 1/2। बोलो भाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जे मान लो बाई चांस इत्थे मैं ये लिख देवां 4 घंटे 30 मिनट, तो कि मैं एवें लिख सकदा 4 घंटे 30 मिनट नू मैं एवें लिख सकदा 1/2। बोलो हाँ। कि मैं ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 4.5 घंटे। बोलो भाई एवें लिख सकदा ना। एक ही है 30 मिनट, कि मैं 30 मिनट नू एवें लिख सकदा कि 4.5। क्यों? 1/2 नू कि मैं 0.5 लिख सकदा, क्योंकि घंटे च बदल लिया। क्या कर दिया हमने? घंटे में बदल दिया। और डिवाइड किससे कर दूं? 24 से। क्यों? क्योंकि उसने बोला है डे, डे का मतलब क्या है? दिन। और गुणा किसके साथ कर दूं? 100 के साथ। पॉइंट उड़ाया नीचे 0, 0 से 0, तो 450/24। 2 के टेबल में 225/12, 225/12। 3 दे पहाड़े च 2 दे पहाड़े तक कटदा नहीं, 3 दे पहाड़े ते 75/4। कि मैं इनू एवें लिख सकदा 18 चौकी 72 ते 3 75, यानी कि 18 सही 3/4 परसेंटेज दिन दा आ जाऊगा। ठीक है जी। बोलो आगे देखो जी।
एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जेड़ा कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसी 30% ऑफ x इज 72। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 30%, 30% ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, ऑफ x इज 72। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ। तो क्या बताओ, बस स्टेटमेंट के इस टाइप से आपको क्वेश्चन एक आधा आएगा, ठीक है। वैसे मैं ये बताने समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसी बात का बस पता लग जाए, क्योंकि ये गुणा में है तो 30% थल्ले आ जाए, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये परसेंट उड़ाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, तो ये कट गया 0 पे, ये कट गया किस पे 24 पे, तो 240 गुणा 10 कितना होता है 240, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 240। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर जो स्टूडेंट बेसिक वाला है तो उसको तो ऑफलाइन क्लास लगानी चाहिए। जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है, मान लो घर पे बैठे आना नहीं चाहता, फ्री क्लास है, ठीक है ना, किसी बच्चे से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर वो सुबह 10 बजे ऑफलाइन क्लास भी लगाता है, उसके सारी समस्याओं का हल किया जाएगा 2 बजे तक, ठीक है जी। आगे देखो, अगला सवाल, अगला सवाल इस प्रकार से है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन परसेंटेज का भी है, ये क्वेश्चन रेशो का भी है, इस तरह से अपने पास क्वेश्चन आएंगे। देखो 40% ऑफ a प्लस बी, 60% ऑफ a माइनस बी। मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो 40%, ये परसेंट उड़ाओगे नीचे 100, ये परसेंट उड़ाओगे नीचे 100, तो मुझे बताओ ये 100 से 100 तो उड़ गया, क्योंकि वो 100 जब उधर लेके जाऊंगा मैं तो वो तो उड़ जाएगा। तो मेरे को ये बताओ 0 से ये 0 उड़ा दो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4a प्लस 4b, 6a माइनस 6b, ये इसको गुना कर दिया, इसको इसके साथ गुना कर दिया। मुझे ये बताओ क्या मैं इसको उधर ले जाऊं, 6a माइनस 4a, इसको जब इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा 4b प्लस 6b, क्योंकि वो प्लस में हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 2a, ये कितना हो गया, ये हो गया 10b, तो b अपॉन a कितना हो जाएगा, क्या 2/10 हो जाएगा, क्या 1/5 हो जाएगा, क्या मुझे बताओ। अब मुझे ये बताओ, आपके पास a की वैल्यू तो क्या आ गई 5, b की वैल्यू क्या होगी 1, तो मैं इसमें पुट कर दूं, तो देखो 2 इंटू a कितना है 5, b कितना है 1, और ये कितना है, देखो 5 प्लस 1 6, तो ये कितना है 10, और ये कितना है माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये देखो 10, और ये आपस में गुना कर दिया तो 3, और ये 10, 10 में से 3 गए 7/6। क्या आ रहा है कोई ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहा है ऑप्शन ए। तो इस तरह से कई हमारे पास जो टाइप्स है ना वो आएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। जो भी स्टूडेंट कहीं भी पढ़ रहा है, मैं उसके लिए उसको ये नहीं कहना चाहता कि आप वहाँ से मतलब आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे ये वे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री में कंटेंट मिल रहा है। मैं बार बार 7 दिनों के अंदर आपको 14 चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब अपने, बस आपका काम एक ही है कि आपको वो करना है, क्या, लाइक करना है। देखो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर किसी नंबर में 75% में 75 ऐड करने पे आंसर सेम आ जाए, यानी कि द आंसर विल बी द नंबर। कहने का मकसद क्या है कि इफ कोई नंबर है x, उसके 75% में 75 ऐड करने पे सेम नंबर रिपीट होता है, यानी कि वो सेम नंबर आ जाता है। इसी क्वेश्चन का क्या शॉर्टकट है, ये देखो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2013-2014 में। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूँ क्या कि 75% 100 से कितना कम है, 100% से कितना कम है। मैंने ये बात आपको नहीं बताई कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ये बात बेसिक में आ जाती है, ठीक है ना। बट क्यों नहीं बताई, मैं मान के चलता हूँ कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो मैं आपको इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, क्योंकि PSSS बोर्ड पंजाब का ऐसा बोर्ड है जिसने जेल वार्डन लिया, और जेल वार्डन में आपको पता है ना मेरिट कितनी कम गई, पेपर कैसा था,
बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बोलते भी रहना है वरना नींद आ जाएगी। इधर देखो, हाँ ना, मैं जैसे भी आपको हाँ ना बुलाऊं मेरे साथ बोलना ही बोलना है। मुझे ये बताओ, मैं क्या शॉर्टकट बता रहा था, 100 में से कितना ऐड करना है, 75%, बचा कितना, 25%। कितना ऐड करना है अपने को, 75। एक की वैल्यू कितनी होगी, 75/25 गुणा कर देंगे 100 से, 25 या 75, 300। इसका कितना परसेंट, 40%, यानी कि 300 का 40% कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 तिये 12, 120 आंसर। ये तो है इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका। मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना, पूरा बेसिक से? बोलो कैसे, कैसे कर सकता हूं कि x इंटू 75/100 प्लस 75x। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं क्या, ये तो इधर लेके गया 100x। अब कुछ स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आई भी, सर ना यहां पे इसको इधर ले गए तो फिर यहां पे इसके साथ 2 जीरो भी तो लगानी थी ना। मेरी बात समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एलसीएम लो। सबसे पहले आप एलसीएम लेते, इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आ गया, 75x। इसको इससे भाग करोगे तो 100 को 75 से गुना करोगे तो 7500 इज इक्वल टू x। तो मुझे ये बताओ, 75x प्लस 7500 इज इक्वल टू 100x। मुझे ये बताओ, 7500 इसको जब उधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 25x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो भाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 या 75 यानी कि 300। और इसने बोला क्या है, इसका 40%, इसका 40% फिर कितना आ जाएगा, 120। बताओ हमारा आंसर कितना आ गया, 120। साडा आंसर की आ गया। ऐसे सवाल दा दूजा तरीका, एक तीजा तरीका भी है की है 75% नू की मैं एवें लिख सकदा 3/4। बताओ लेट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 4x ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4x ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4x ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ 100, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 75 ਆ ਜਾਊਗਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ। यानी कि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 4, यानी कि 75 × 4 कितना हो गया 300। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं इसे तरह तुहानू कह रहा कि परसेंटेज मैं टॉपिक पहला चक्या है, क्यों चक्या है, क्योंकि इस तो बाद मैं तुहानू परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशो, मिक्सचर, एजिज, पार्टनरशिप, SI, CI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मैंसुरेशन और DI, नंबर सिस्टम और सिंपलीफिकेशन, आ टॉपिक 14 टॉपिक तुहानू करा दूंगा। नाले नाले डायरेक्शन एंड सेंस, टाइम टेस्ट, उसमें वो सारी बातें आ जाती है जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, वो सब कुछ जो कि PCS CSET में भी आता है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फॉरेस्ट गार्ड में पक्का आएगा क्वेश्चन। आप बोलोगे सर कैसे, देखो दे, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बोलूं, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 10%। 10% नंबर कोई डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का मतलब क्या है, मान लो ऐसे एक लेयर है, 10% कोई नंबर डिक्रीज हो गया यानी कि 90%। यहां पे 100% है और यहां पे मतलब 10 डिक्रीज हो गया, तो क्या मैं इसको 100 से कम कर दूं 10 तो कर सकता हूं ना। एक बात आपको ध्यान देनी है, अगर मैं 70% का 10 घटाऊं तो वहां पे कई बच्चे 60 लिख देते हैं। नहीं, अगर 100 से ऊपर नीचे हो ना तभी आपने ऊपर लेना है और नीचे लेना है। मुझे ये बताओ, और उसने बोला क्या, बाद में फिर डिक्रीज, फिर 20%। 20% का मतलब क्या है 80। अब इसका 20% नहीं करना आपने 90 का, वो 100 से ही देखना है, 100 तो ही देखना है। तो मैनू दसो ये की हो गया, 90 × 80 बटा 100
2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਗਈ, 9 8 72 यानी कि 100 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, 28% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ % ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 28%। ਆ ਦੇਖੋ CGL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CGL, 38 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, a + b a × b - अपॉन 100। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, 10%, ਤਾਂ -10। अब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ -10 क्यों लाया मैं, क्यों लगाया मैंने -10? -10 क्यों, डिक्रीज हो रहा है। इसको भी यहाँ पे -20 क्यों, क्योंकि वो डिक्रीज बोल रहा है। तो ये देखो -10 × -20/100, तो 2 0 नाल 2 0 कट गई, ये कितना हो गया, माइनस का 30%, और ये कितना हो गया, प्लस का 2, तो ये कितना हो गया, माइनस का 28%। यही हमारा राइट आंसर है, यानी कि माइनस। अब माइनस का मतलब क्या है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। बोलो भाई। अब इसी सवाल का एक तीसरा तरीका भी है, ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है ना। वैसे ही आपको आता ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जो कि आपको, अगर ये बातें आपने नहीं पता तो आपके कोचिंग में, जहाँ से भी आप कोचिंग में ले रहे हो, उसको बोलिए कि हमारा पेपर है सर, हमें कुछ इस तरह से सवाल कराओ जो P++ बोर्ड में आते हैं। मुझे ये बताओ, कोई चीज़ 10% डिक्रीज़ होगी, 10% डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब क्या है, 1/10। मुझे ये बताओ 10 था, 1 कम हो गया, तो कितना हो गया, 10 था वो 9 हो गया। क्यों, क्योंकि 10 टोटल था, 1 कम हो गया ना, क्योंकि डिक्रीज बोला है, क्योंकि क्या बोला है, डिक्रीज बोला है। मुझे ये बताओ 20% उसने फिर डिक्रीज बोल दिया, 20% का मतलब क्या है, ये देखो परसेंट उड़ाओगे तो 1/5, यानी कि 5 था, 1 डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना, 4। तो क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूँ क्या, 5 और 4, तो ये कितना हो गया, 50, वो कितना हो गया, 9 चौका 36। अब ये तो आप सिस्टम पता ही नहीं लगा, तो इसको 100 बना लो। 100 बनाओगे तो 50 से 2 से गुणा करोगे तो 100 बन गया। ये नाराज हो जाएगा, ये भी कहेगा मेरे को 2 से गुणा करो, तो ये 76 × 2 कितना हो गया, 72। ये देखो 100 से कितना घट गया, 28%, तो डिक्रीज कितना हो गया, 28%। यही हमारा राइट आंसर है। मैंने आपको 3 तरीके से सवाल कराया है। क्यों करवाया है, क्योंकि आपका बेस बने, पेपर में नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मैं देखो फालतू बातें करता नहीं हूँ, पहली बात मेरी ये बात ध्यान दो आप, मैं कभी भी क्लास में फालतू बात नहीं करता। को देखो वो अलग बात है, मैं आपको बोल दे दूँ अब, ठीक है ना, बीजी मैं सीगा जदों 18 दा परचा हो गया, वैसे वैसे मैं आपको कोई गाना गा दूँ, ठीक है ना। जो पंजाब के बहुत सिंगर स्टार हैं, आपको भी हंसी आए, आपका भी मनोरंजन हो, पर मनोरंजन क्या है, अब आप 5 घंटे नहीं पढ़ रहे, एक टाइम आएगा जब आप दिन के 12 घंटे काम करने को भी तैयार रहोगे, ठीक है। देखो नौकरी लगने का सबसे बेहतरीन तरीका, अगर आप 25 साल की उम्र में नौकरी लगते हो, जो सुख आपको उस टाइम मिलेगा वो आप अगर 30 साल में नौकरी लगोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये आपको पता है, बात को सोचना, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कल परसेंटेज की जड़ें निकाल देंगे अपने, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने फिर नेक्स्ट क्लास में, परसेंटेज 2 में। और एक बात और भी ध्यान दो, इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।